आज हम लोग सिवान जिले के बिस्वार पंचायत के टिकनिया गांव में हैं, जहां पर यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि यहाँ के युवा वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर एक एनजीओ खोले हैं। एनजीओ जो कि उसका नाम है युवा सहयोग समिति टिकनिया, जो यहाँ पर युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने किसी न किसी माध्यम से एक कोषाध्यक्ष होकर पैसा जुटाकर और अपने गाँव को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि उनका राय क्या है, वह इस बारे में अपने गांव को किस तरीके से सहयोग देना चाहते हैं। वो देना चाहते हैं, हम लोग जैसा जानते हैं कि एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इससे सरकार का कोई लेना देना तो होता नहीं है। लेकिन जो ट्रस्ट और सोसाइटी बनती है उसमें अगर हम पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने गाँव के लोगों को मदद करते हैं तो उससे आने वाले समय में सभी का विकास होगा। सभी अब इनका जो है युवा सहयोग समिति टिकनिया, इनका जो ट्रस्ट का नाम है, इनमें 5 चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया है। एक गरीबी, दूसरा वैवाहिक कार्यों में लोगों का सहायता करना, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, और जो भी 5 चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। और कोषाध्यक्ष से भी बात करेंगे, अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे कि भाई वो कर किस लिए रहे हैं, वो करने से इनका क्या लाभ है, वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को क्या लाभ देना चाहते हैं या नहीं। उनके बातों से हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं। आप आइए उनसे बात करते हैं। आइए यहाँ युवा समिति सहयोग टिकनिया के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष से बात करते हैं। अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा नाम नवनाथ मिश्रा है, हम युवा सहयोग समिति टिकनिया के अध्यक्ष हैं। जी, आप हमें ये बताइए कि इस एनजीओ सुविधा से आप किस तरीके से लोगों को, अपने गांव को किस तरीके से मदद देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने गांव के जो भी गरीब हैं उनको मदद करना चाहते हैं कि किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है और वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो हमारी जो सहयोग समिति है उसका काम रहेगा कि उसको आर्थिक मदद करें। जी, इसमें जैसे हम लोग एनजीओ आपका देखें पूरा रजिस्ट्री मेंटेन हुआ है, उसमें 5 चीज़ों पर फोकस किया गया है, तो 5 चीज़ों के बारे में कुछ आप बताएंगे। जी, इसमें हम लोग का 5 मेन है, जिसमें स्वास्थ्य कल्याण है, बालिका विवाह एवं शिक्षा है, ग्रामीण विकास है, पर्यावरण संरक्षण है और आपदा राहत है। जी, आपदा राहत में आप किस तरीके से मदद करेंगे। आपदा राहत में देखिए, अगर प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें जैसे भूकंप हो गया, चाहे बाढ़ आ गई, उस स्थिति में हम लोग अपने समिति के जितने युवा हैं अपने शारीरिक और जो भी मदद लगेगा हम लोग करेंगे उसके लिए। और जैसे लोगों का फसल जल जाता है तो उसमें आपका सहयोग रहेगा कि नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, जब पर्यावरण संरक्षण हो गया तो वो भी पर्यावरण के अंदर ही आता है। अगर किसी का कोई क्षति हो रहा है, क्षति होने के टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि अगर आग लगा है तो उसको हम लोग बुझाने का काम करेंगे। अगर आर्थिक रूप से वो आदमी कमजोर है, उसके पास 10 कट्ठा ही खेत है, वो जल गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारी समिति उसको मदद करेगी। और वैवाहिक कल्याण है, उसमें आप किस तरीके से। देखिए, जो वैवाहिक वाली बात है, इसमें कोई भी गरीब जो भी परिवार है वो अपने लड़की की शादी करता है, तो हमारे गाँव में कौन सा गरीब परिवार है हमको मालूम है, उसमें हम लोग उसको आर्थिक मदद पहुंचाएंगे। हमारे समिति के पास बर्तन है, जो कहीं भी बाहर से आदमी लेके आता है तो 5,000-6,000 रुपया देना पड़ता है। अगर कोई गरीब आदमी है आर्थिक रूप से, तो उसको हम लोग फ्री में अपना जितना बर्तन है हमारे कमेटी का वो लोग हम देंगे शादी में उपयोग करने के लिए। जी, आप जो एनजीओ बनाए हैं क्या सोचकर बनाए हैं। एनजीओ सोच के हम लोग यही बनाए हैं, जितना हमारे युवा वर्ग हैं हम लोग का सोचना ये था कि हम लोग तो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कमा रहे हैं, हमको कोई भगवान ने कमी नहीं दिया है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम जो समाज के दबे कुचले आदमी हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करें। जो गाँव के युवा हैं वह किस तरीके से आपको आपके ट्रस्ट में या एनजीओ में किस तरीके से वो सहायता करेंगे। हमारे गाँव के युवा इतने सरल हैं, एक बार जिसको मैंने एक बार मोटिवेट किया, अपने समिति के संबंध में बतलाया, तो तुरंत उसी टाइम में हमारे समिति से जुड़ गया और अपना डोनेशन देना भी चालू कर दिया है। डोनेशन आप किस तरीके से लेंगे, किस माध्यम से। डोनेशन का माध्यम हमारा है डायरेक्ट ऑनलाइन हमारे समिति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, अन्यथा हमारे कोषाध्यक्ष श्री मारुत नंदन मिश्रा जी हैं, इनको अगर दे देते हैं तो ये ले जाके बैंक में जमा करेंगे। हम लोग जैसे कि बात किए अध्यक्ष जी से, उन्होंने बताया कि ये इसका प्रॉफिटेबल है। ट्रस्ट में ऐसा होता है, जो ट्रस्ट और सोसाइटी बना है, इसमें जितने भी मेंबर हैं, आप हमें ये बताइए इसमें कितने मेंबर हैं। अभी तक लगभग 99 मेंबर है। हम लोग का एक ग्रुप है युवा सहयोग समिति, इसमें 99 आदमी तक जुड़ गया है। हमारे गांव के, हमारा 2 टोला है टिकनिया का, दोनों टोला मिला के 99 आदमी अभी तक जुड़ गया है हमारे समिति से।
आदमी रजिस्ट्री करवाएं आपके साथ? रजिस्ट्री करवाने में हम लोग 5 आदमी थे। अध्यक्ष मैं हूँ, कोषाध्यक्ष श्री माधव नंदन मिश्रा जी हैं और सचिव सत्येंद्र दुबे जी हैं। इसके सिवा 2 उसमें सदस्य भी हैं जो सुशील मिश्रा और नवनीत मिश्रा जी हैं। सारा एनजीओ का जो भी बता रहे हैं, एनजीओ का केवल और केवल यही है कि लोगों का हेल्प किया जाए, वो गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो या उच्च जाति का भी हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द इनको सहायता करने के लिए राशि अगर लोगों को डोनेट मिलता है, वो अपना कोशिश जारी रखेंगे कि हम किसी न किसी माध्यम से किसी का हेल्प करें। आइए हम यहाँ के कोषाध्यक्ष से बात करते हैं कि उनका क्या राय है, उनकी कितनी सहमति है, उनका यह युवा समिति ओपन कराने का, एनजीओ ओपन कराने का इनका कितना योगदान रहा है। सबसे पहले इनका हम परिचय लेते हैं। आइए अपना परिचय बताइए सर। जी, माधव नंदन मिश्रा जी। आपका गांव? टेकलिया गांव है। आप कोषाध्यक्ष हैं, आप कोषाध्यक्ष क्या क्या ड्यूटी उसमें करेंगे, अपना ड्यूटी कार्य बताइए। देखिए, ड्यूटी हमारा वही है कि मैंने जो भी मान लीजिए सदस्य हैं वो पैसा देंगे तो हम बैंक में जमा कर देंगे, या जो भी मैंने कोई अगर गांव का आदमी है, अगर किसी प्रॉब्लम में है, अगर हमारे पास आता है तो उसकी सहायता हम करेंगे। जैसे इसका तो जैसे एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो जितने भी लोग का नाम है उसमें 1 रुपये का उससे किसी का हेल्प नहीं लेना, मतलब कि आप लोग को उसमें नॉन प्रॉफिटेबल आप वर्क है। तो ये आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कोई लाभ लेकर करते हैं कि बिना लाभ का करेंगे? उसमें जितने भी सदस्य हैं या जो भी है, मैंने उनका कोई भी लाभ नहीं है उससे। उसमें कोई लाभ नहीं। आप अपना पर्सनल आप उसमें हक और वो देना चाहते हैं कि जिससे काम अपना योगदान उसमें देना चाहते हैं, आप अपना योगदान देना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग जो एनजीओ खोला गया है, कोषाध्यक्ष जैसी बात की है, अध्यक्ष जैसी बात की है, जिन्होंने केवल और केवल गांव के हित और समाज कल्याण के लिए ये एनजीओ खोला है। हमारी ये इस गांव के लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप एक छोटा ही रकम दीजिए, 100 रुपया मंथली दीजिए, या जो भी आप एक रकम देते हैं वो इस एनजीओ में, इनके हाथ में नहीं, आप इनके जो भी इनका बैंक अकाउंट है या जो भी कैश के माध्यम से भी सर को दे सकते हैं। आप जिस भी माध्यम से अगर देना चाहते हैं, इनका कोई भी इसमें उस रुपए का ना तो कोई अहम योगदान है, ना तो इनको कोई रखना है। वो जो भी पैसा कलेक्ट होगा, हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप जो ये पैसा इकट्ठा होगा वो केवल मिनिमम 2 साल के बाद से ये लोग यूज़ करना शुरू हो गए, क्योंकि छोटे छोटे रकम उसमें आते रहेंगे तो एक साल में वो बड़ा हो जाएगा तो बड़े संकट में भी काम आएगा। अब लोग सर हम ये बताइए, लोग किस माध्यम से पैसा ऑनलाइन पेमेंट में अगर देंगे तो किस तरीके से देंगे, किस माध्यम से पैसा दे सकते हैं? आप पैसा देने का मतलब हमारा ये है डोनेट कर सकते हैं। तो ये पैसा कोई दूसरी लीज के लिए नहीं है, ये केवल डोनेशन के लिए है और लोगों के हेल्प के लिए होगा। सर आप देखिए, जो भी सदस्य हैं हमारे वो सब जानते हैं कि जो भी हम डोनेट करते हैं उसमें हमारा पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, हम समाज सेवा के लिए डोनेट करते हैं। डोनेशन का तरीका है ऑनलाइन डायरेक्ट समिति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अदरवाइज अगर समिति के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो हमारे माधव नंदन मिश्रा जी हैं, इनके हाथ में अगर वो पैसा दे देते हैं तो ये ले जाके समिति के अकाउंट में जमा कर देंगे। और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हम लोगों की जिम्मेवारी है कि समय समय पर अपने पूरे सदस्यों को बतलाया जाए कि हमारे समिति में इतना बैलेंस हो गया है, इसने इतना पैसा दिया, लेजर मेंटेन करना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। कोषाध्यक्ष की, सचिव की, अध्यक्ष की, सबकी जिम्मेवारी है कि पूरा लेजर मेंटेन करें और सबको सार्वजनिक रूप से समय समय से बतलाते रहें कि अपने समिति के पास इतना धन हो गया है। जी, यहाँ का ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये तो कार्य जिम्मेदारी यहाँ की मुखिया की होती है। तो आप लोग जो ये माध्यम से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, तो इसमें उनका कोई तो अहम रोल नहीं है, आप लोग का अहम रोल है। तो ये आप जो अपना जितना भी क्षेत्र जोड़े हैं, वो एक आपका क्या उसमें राय रहा है, मतलब इससे जोड़ने का क्या मकसद रहा है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक आदमी लोग की बात है, वो लोग तो सेवा करते ही हैं, गवर्नमेंट के साइड से जितना भी होता है वो सेवा करते हैं। हमारे पंचायत के, बिस्वार पंचायत के मुखिया श्री संजय मिश्रा जी ने हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है हमारे समिति में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपना काम करते हैं, कुछ पुण्य का, कुछ अच्छा काम वो करते हैं, तो केवल वो उन तक सीमित रहेगा। हम लोगों का सोच ये था कि हर आदमी को किसी न किसी अच्छे काम को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगर मैंने 100 रुपया डोनेट किया, वो किसी गरीब के पास गया, तो उसमें से कुछ अंश हमको भी मिला, कुछ पुण्य हमको भी मिला। तो हम लोगों का सोच यही था कि किसी न किसी माध्यम से सबको जोड़ के कुछ न कुछ पुण्य का भागी बना जाए। हम लोग इतना यहाँ पे आए जाने, युवा सहयोग समिति के सभी मेंबर को यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, सब लोग किसी न किसी माध्यम से पुण्य का कार्य कर रहे हैं।
इन्होंने बताया कि जो संजय मुखिया जी हैं उनका भी अहम रोल रहा है इसको ओपन करवाने में, लोगों का मदद करवाने में। इन्हें केवल टिकनिया गांव का लाभ हो रहा है, टिकनिया गांव के गरीब और पिछले वर्ग का लोग का लाभ हो रहा है। हम आइए ये जानते हैं कि ये अपने माध्यम से इस क्षेत्र, अभी तो टिकनिया गांव है, हम अपने माध्यम से, इनके माध्यम से ये अपना ब्लॉक में या जिला में क्या परिचय देना चाहते हैं, इनका परिचय क्या है लोगों को, और इसके बारे में बताना चाहते हैं, इसके बारे में और क्या करना चाहते हैं, इनका राय आइए जानते हैं। सर आप हमें ये बताइए कि आप अपने जिले में इसको किस नजर से जो लोग युवा रखना चाहते हैं? देखिए, पहले हम लोग जो समिति स्टार्ट किए हैं अपने गांव के स्तर पर किए हैं कि हम अपने गांव के स्तर पर काम करेंगे। जैसे जैसे समिति हमारी मजबूत होती जाएगी, समिति के पास फंड होते जाएगा, हम लोग पंचायत स्तर पर काम करेंगे, प्रखंड स्तर पर काम करेंगे। लेकिन अभी हम जितने हमारे दूसरे गांव के युवा हैं उनको हम कहेंगे कि आप आगे आइए, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल आगे आने की, केवल दिशा की जरूरत है। आप आगे आइए और दिशा को दिखाइए। आपके पीछे बहुत सारे युवा तैयार हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन आप कीजिए। इनका भी यही राय है और ये चाह रहे हैं कि बढ़ चढ़ के ये पूरा हमारा जो जिला सिवान है उसमें इस चीज़ का महत्व है, युवा वर्ग जाने। मैं आपके साथ सुधीर सिंह, दबंग 24, धन्यवाद।